नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके और इंडिया जीके की हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इतना ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, सवाल बनता ही बनता है। और वो टॉपिक है माही नदी। तो चलिए आज इस नदी की पूरी कहानी को, जहाँ से ये निकलती है वहाँ से लेकर जहाँ ये खत्म होती है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मैहंद झील से। वहां से निकलकर ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान में एंटर करती है। और साथियों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है। तो याद रखिए, बांसवाड़ा के खादू गांव से। और अब आती है इसकी सबसे खास बात, इसका आकार। ये नदी एक उल्टे यू की तरह घूमती है और वापस दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में चली जाती है और आखिर में खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। अब जब हमने नदी का रास्ता देख लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं इस पर बने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। इस सेक्शन में हम माही नदी पर बने हुए खास बांधों और पवित्र संगमों की बात करेंगे, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सबसे इम्पोर्टेंट बांध, माही बजाज सागर बांध। दोस्तों, ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बना है और इसकी खासियत ये है कि ये 3109 मीटर की लंबाई के साथ राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस फैक्ट को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है। साथ ही इससे 140 मेगावाट बिजली भी बनती है, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन है। अब दोस्तों, एक और बहुत ही जरूरी बांध है जाखम बांध। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जिस पर आपको ध्यान देना है। ये बांध सीधे माही नदी पर नहीं है, बल्कि इसकी एक सहायक नदी जाखम पर बना है, जो कि प्रतापगढ़ में है। और ये 81 मीटर की ऊंचाई के साथ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो देखा आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबा बांध माही पर और सबसे ऊंचा बांध उसकी सहायक नदी पर। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इनके अलावा कुछ और बांध भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। कडाना बांध गुजरात के पंचमहल जिले में है और ये राजस्थान और गुजरात का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। उदयपुर में सोम नदी पर सोम कागदर बांध है और बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध भी माही नदी सिस्टम का ही एक जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका न सिर्फ भौगोलिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये है बेणेश्वर धाम, जो डूंगरपुर के नवापुरा गांव में है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां माही, सोम और जाखम एक साथ मिलती हैं। इसी पवित्र मिलन को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। दोस्तों, इस जगह को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है, जहां हर साल माघ पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु आते हैं। किसी भी बड़ी नदी को उसकी सहायक नदियां ही विशाल बनाती हैं। तो चलिए अब माही नदी सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं, जो इस नदी के विशाल बेसिन को बनाती है। तो दोस्तों, माही की मुख्य सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, एराव, अनास, चाप और मोरेन। ठीक है दोस्तों, अब समय है कुछ क्विक फायर फैक्ट्स का। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर्स के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फटाफट इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, माही नदी को प्यार से कई नामों से बुलाया जाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे कांठल कहते हैं, इसलिए माही को कांठल की गंगा कहा जाता है। इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, इसलिए इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 576 किलोमीटर। इसमें से ये मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर और गुजरात में 247 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, हमारे लिए राजस्थान के एग्जाम के लिए ये 171 किलोमीटर का आंकड़ा खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, ये बात माही नदी को दुनिया में खास बनाती है। ठीक इसी तरह अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की ही कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों फैक्ट्स एक साथ याद रखने से एग्जाम में बहुत मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा गलती होने की गुंजाइश होती है, तो ध्यान से सुनिए। 56 का बेसिन माही नदी द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बनाया जाता है, लेकिन 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित हैं। बेसिन और पहाड़ियां ये दोनों अलग अलग जगहों पर हैं। इसे बिल्कुल साफ साफ याद रखिएगा। तो दोस्तों,
हमने माही नदी के बारे में लगभग सारी जरूरी बातें जान ली हैं। चलिए, एग्जाम में जाने से पहले एक फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बस ये 5 बातें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नंबर 2, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में और अंत गुजरात की खंबात की खाड़ी में होता है। नंबर 3, ये उल्टे यू आकार में बहती है। नंबर 4, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर इसी पर बना है। और नंबर 5, ये बेणेश्वर में सोम और जाखम के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम बनाती है। और अब जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन, देखता हूँ आपकी तैयारी कितनी पक्की है। माही नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ मानी जाती है। क्या आप उस जगह का नाम बता सकते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही राजस्थान जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।